जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक अपडेट लेकर आया हूं। केंद्र सरकार का नए वैकेंसी का उजागर हुआ है, जो आपको 60 से 70 दिनों में आपको जॉब दिला सकता है। तो ये कौन सा वैकेंसी है? इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? ठीक है। इस सैलरी की बात करें तो कितना मिलेगा? ठीक है। इसका इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम देना है और जॉब पाना है। ठीक है। न इसमें चेस्ट है, न इसमें दौड़ है, न इसमें गोला फेंक है। मतलब कुछ कोई प्रकार का इसमें दौड़ वगैरह कुछ नहीं है। सिर्फ आप एग्जाम दीजिए और आप जॉब कीजिए। यही एकमात्र, अगर आप 2024 में नौकरी लेना चाहते हैं तो कोई फॉर्म भरिए ना भरिए, लेकिन इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, क्योंकि ये 60 से 70 दिनों में आपको जॉब दिला सकता है। तो कौन सा है ये नौकरी? ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा कि पोस्ट की संख्या कितना है, अप्लाई कब होगा, फी के बारे में चर्चा करेंगे, एज कितना लिमिट होगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे आप नौकरी करना चाहते हैं तो पहला प्रक्रिया क्या होगा, दूसरा प्रक्रिया क्या होगा, मैंने प्रक्रिया को मैंने जॉब कैसे आपको मिल सकता है। ठीक है। एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे पूछेगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ठीक है। इस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो वैकेंसी आया हुआ है, ये केंद्र सरकार का एसएससी मंत्रालय के द्वारा सीएचएसएल का आया हुआ है। ठीक है। सीएचएसएल का। अब यहाँ से देखते हैं कि सीएचएसएल, आपको बताए थे एक वीडियो में कि 2 अप्रैल से सीएचएसएल ऑन होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन कुछ कारणवश, जैसे कि उसका वेबसाइट बन रहा था, किसी का खुद का वेबसाइट था ssc.nic.in, अब वो वेबसाइट नहीं काम करेगा। ये अब दूसरा वेबसाइट बनाया है ssc.yogi.in। ठीक है। यही वेबसाइट आपका बन रहा था, इसके वजह से ये 2 तारीख को ये लॉन्च अप्लाई नहीं हो पाया। अब इसका अप्लाई डेट कब है? 8 अप्रैल को। ठीक है। तो दोस्तों, पोस्टों की संख्या कितना है? 3712। मैंने आपको बताया था कि उसमें उस वीडियो में कि 5000 से करीब प्लस पोस्ट आने वाला है, लेकिन पोस्ट की संख्या कितना दिया है एसएससी? 3712। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3712 पोस्ट भी अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। ये केंद्र सरकार का नौकरी है। ठीक है। अप्लाई डेट कब है? 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 7 मई तक ये अप्लाई शुरू रहेगा। ठीक है। फी की बात करें तो फी आपका जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रुपए लगेगा? 100 रुपया। दोस्तों, फी की मैं बात करूं तो इस जितना भी एसएससी का एग्जाम होता है उसका फी बहुत कम लगता है, क्योंकि अभी पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को बताए थे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का वो आया था नॉन टीचर वाला, तो उसका 1500 फी। इसके बाद आपका बिजली विभाग का फॉर्म आया था, उसका भी 1500। बताइए, 1500 फी। फॉर्म भरने का चार्ज 1500 रुपया लगेगा, तो हर कोई भर सकता है? नहीं भर सकता है। इसमें कोई गरीब है, कोई ये है, वो है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हर कोई फॉर्म 1500 वाला नहीं भर सकता है, लेकिन ये जॉब के लिए हर कोई अवेलेबल है। ठीक है। इच्छुक होगा भरना। आगे चलते हैं, एससी एसटी और फीमेल के लिए कितना रुपया लगेगा? इसका फॉर्म का फी नहीं लगेगा, सिर्फ नेट चार्ज लगेगा। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, एज की बात करते हैं। एज जो है ना, 1/8/24, जैसे मान लेते हैं कि 1 और अगस्त 1/8/24 में आपका डेट पूर जाता है फाइनल, वो आप भर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फॉर्म, अभी फॉर्म में भरना स्टार्ट हुआ, ये चौथा महीना चल रहा है, चौथा महीना में उसका डेट नहीं पूरा, डेट पूरा या नहीं पूरा, 8वां महीना में 1 तारीख को डेट पूर जाना है। आप चौथा महीना में फॉर्म भर रहे हैं, डेट पूर रहा है कि नहीं पूरा उससे मतलब नहीं है। आपको डेट जो निकालना है 8वां मंथ तक निकालना है, तो वहां पूर जाना चाहिए। तो आप कोई दिक्कत नहीं है। 8/1/2024 तक आपका उम्र एकदम फाइनल पूरा होना चाहिए। दोस्तों, जनरल के लिए आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितना साल होना चाहिए? एज 27 साल होना चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना बोले? 27 साल होना चाहिए। दोस्तों, यही अगर आप ओबीसी रहेंगे तो आपको रिलैक्सेशन कितना वर्ष का मिलेगा? तो आपका 3 वर्ष का क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। अगर आप एससी हैं या एसटी हैं,
एससी है या एसटी है उसका रिलैक्सेशन कितना दिन का कितना वर्ष का मिलेगा? तो 5 साल का मिलेगा। दोस्तों रिलैक्सेशन छूट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आपको जनरल के लिए 27 साल मैक्सिमम है और मिनिमम कितना 18, तो अगर ओबीसी रहेंगे तो आपको 27 साल के बाद 3 साल एक्स्ट्रा, जैसे 27, 28, 29, 30, आप 30 वर्ष तक रहेंगे तो आप ओबीसी वाले फॉर्म भी डाल सकते हैं। अगर एससी एसटी वाले 27 में और 5 जोड़ दीजिए 32 साल के भी रहेंगे ना तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जनरल यूआर के लिए कितना चाहिए? मैक्सिमम 27 चाहिए। ठीक है, यही ये छूट की बात में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जाम डेट माने एग्जाम कब लेगा? तो आपको बता दे, अभी आप अप्रैल में फॉर्म डालेंगे तो आपका जून और जुलाई में एग्जाम ले लेगा, क्योंकि इसका फिक्स होता है एसएससी का, क्योंकि उसका पूरा डेट वाइज डेट उसका शेड्यूल है। ठीक है, उसका कैलेंडर भी है, वो कैलेंडर से ही चलता है। अगर इस डेट में एग्जाम नहीं होगा तो अगला एग्जाम कैसे लेगा? तो एसएससी का कैलेंडर होता है और कैलेंडर 100% में हो जाता है। ठीक है, अब ये एग्जाम डेट आपको पता है कब होगा? जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आपका एक दो और प्रक्रिया है, उसके बाद जॉब लग जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास। दोस्तों 12th पास होना चाहिए। तो आपको एक मान में बात भी आ रहा होगा कि 12th पास क्या फर्स्ट डिवीजन? नहीं, 12th पास आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स कितना परसेंट? 30%। और 30% होना चाहिए। तो क्या आपको कौन सा स्ट्रीम से? कोई भी स्ट्रीम से हो, जैसे आप साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से आपको 30% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम फॉर्म डालें तो मेरा जॉब कैसे लगेगा, तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, जॉब के बारे में बता रहा हूँ। पहला आप बैठिएगा जॉब लेने, तो एक पहला आपको एग्जाम होगा। उस एग्जाम का क्या नाम है? टीयर 1। टीयर 1। ठीक है, तो टीयर 1 में कौन कौन सा होगा? ये जो एग्जाम होगा ये सीबीटी पर आधारित होगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम इसको कहते हैं। तो पहला एग्जाम आपका टीयर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद माने पेपर 1 पेपर 2 भी कह सकते हैं। तो टीयर 1 होगा, इसमें अगर क्वालिफाई कर गए तो आप एग्जाम में बैठेंगे टीयर 2 में बैठेंगे। ठीक है, अगर इसमें भी क्वालिफाई कर गए तो आपका एक स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट कहने का मतलब कुछ ऐसे वगैरह लिखाएगा। ठीक है, उसमें स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होगा और उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको एक दिन बुलाया जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैंने एग्जाम के जॉब के प्रक्रिया के बारे में कितना बताया? 4 स्टेप। पहला टीयर 1 का एग्जाम दीजिएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद टायर 2 में जाइएगा, टीयर 2 को एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। यहाँ से रिजल्ट आने के बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट वही बताएं जो आपको ऐसे वगैरह लिखना होता है। तो स्किल टेस्ट उसमें क्वालिफाई कर गए तो लास्ट में आपका क्या होगा? डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चेक किया जाएगा। इसके बाद हमने चलेंगे एग्जाम सिलेबस पर। एग्जाम सिलेबस हमने पहले ही बता दिया कि सीबीटी के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम सिलेबस जो होगा ना वो यहाँ से देख लेंगे। दोनों एग्जाम के लिए, दोनों के लिए, दोनों टायर के लिए यहाँ पे आपका ये सेम आपका सिलेबस है। 100 को क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर का होगा? दो नंबर का एक क्वेश्चन, तो 209 अंक का हो गया। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो आपका कितना मिनट समय में दिया जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। बाबू इसमें अगर आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो इसमें निगेटिव भी है। निगेटिव कितना है? 0.5 निगेटिव है। ठीक है, हमने क्या बताया शुरू में कि 100 को क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक का रहेगा, 60 मिनट समय रहेगा और निगेटिव 0.5 रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एग्जाम में, इस एग्जाम में आपका कौन से ब्रांच से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? दोस्तों मैथ की बात करें तो आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? मैथ से 25 क्वेश्चन। जैसे मैथ में आपको परसेंटेज हुआ
नंबर सिस्टम हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप टंकी हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, माने टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, ठीक है। कुछ एडवांस से 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये मैथ का सिलेबस आपका कितना रहेगा? मैथ से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके, दूसरी बात कहा जाए जीके जीएस का, तो जीके और जीएस मतलब जीके भी रहेगा और साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन इसका मतलब कितना अंक का? 50 अंक का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इसका मतलब 50 मार्क्स। अब बताइए इंग्लिश भी कितना रहेगा? इंग्लिश, तो इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन, तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये अंक रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो कितना हो गया? 200 अंक हो गया, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको एक अच्छे तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 25 में 24 मैथ का क्वेश्चन हल होना चाहिए। इसमें भी 24 या 20 होना चाहिए, मतलब हर जो होगा ना, हर सब्जेक्ट होगा उसको हमेशा ध्यान देना है, बराबर कर लेके चलना है, ठीक है। अब ये आते हैं यहाँ प्रोसेस देखते हैं एग्जाम सेंटर। दोस्तों एसएससी का लगभग 8 रीजनल जोन है, ठीक है। पूरे भारत में एसएससी का कितना रीजनल जोन है? 8 जोन है। जैसे मान लेते हैं कि पहला रीजनल जोन ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है? ईस्ट, मतलब कोलकाता पूरब वाला जोन, ठीक है। ये डब्ल्यूआर है, वेस्टर्न माने पश्चिम वाले हैं। ये नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर वाला है। एसआर का मतलब होता है साउथ। मान लेते हैं कि आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो 3 गो ऑप्शन रहेगा, 3 जगह चॉइस करना पड़ेगा। तो 3 जगह चॉइस पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ईआर चॉइस किए, तो ईआर में आपको कहाँ-कहाँ देगा? जैसे मान लेते हैं कि आप रांची डाल दिए, तो ईआर में ही आपको ऑप्शन डालना है, रांची डालना है, कोलकाता डालना है या जमशेदपुर डालना है। मतलब ईआर में डालना है तो जितना ईआर का सिटी है ना, उधर ही आपको सेंटर देना है। आप कहीं से भी एग्जाम का फॉर्म डालिए, सेंटर डालिए और कहीं आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए सैलरी की बात, तो सैलरी जो होगा ना, वो फर्स्ट सैलरी, मिनिमम सैलरी आपका कितना होगा? 32,000 रुपया होगा। कितना सैलरी होगा मिनिमम? 32,000 रुपया होगा। और ये सैलरी अगर आप सिटी के अनुसार इसका सैलरी भी बढ़ जाता है। जैसे आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो 40,000, 38,000, 42,000 हो सकता है। और नहीं आप कोई भी जैसे जैसे पटना हुआ, मेट्रो नहीं है। जैसे रांची हुआ, मेट्रो नहीं है, तो वहां का सैलरी कितना हो जाएगा? 32,000, 33,000, 35,000 तो जा सकता है। लेकिन यही सिटी महानगर में जाएंगे तो 40,000, 42,000, 45,000 हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात किया जाए कि ये कैसा जॉब है, ठीक है। तो ये जो जॉब है, ये जो इसमें जो नौकरी लगेगा वो किस आधार पर लगेगा? जेएसए, ठीक है, जॉब लगेगा। एलडीसी, ठीक है, इस पोस्ट पर जाएंगे। और डीईओ, इस पोस्ट पर जाएंगे। मतलब कि अगर ये इसका फॉर्म भरने हैं, इसको जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए आपको 3 ऐसे पोस्ट मिलेंगे। जेएसए, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, ये वाला क्या हुआ? एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब क्लरिकल इसमें काम है। जितना भी काम होगा वो ऑफिस में बैठकर करना है, कोई धूप वगैरह में जाना नहीं है। तो बहुत अपने आप में ये बढ़िया वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। अब यहाँ से डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये जो जॉब है बहुत बढ़िया जॉब है, क्योंकि आपको फी भी कम लग रहा है, 12th पास भी है, और 12th में आप 30% लाए हैं, मिनिमम 30% लाए हैं, तो आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस जॉब को आपको छोड़ना नहीं है, इस जॉब के लिए तैयारी करना है, क्योंकि ये जॉब खूब बढ़िया है। क्योंकि ये अप्रैल महीना में भरिए फॉर्म और जून जुलाई अगस्त तक इसका वैकेंसी में इसमें जॉब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।